हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं लाखा सिंह आपके अपने चैनल GKY मालाराम सर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात और समानुपात। इस चैप्टर को हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और बिल्कुल हाई लेवल तक जाएंगे, यानी चैप्टर को हम शून्य से लेकर शिखर स्तर तक बढ़ेंगे। अब हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हमारा चैप्टर है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी रेशियो का मतलब होता है अनुपात और प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। यानी आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो हमारा होगा अनुपात और समानुपात, यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेशियो क्या होता है, यानी अनुपात क्या होता है। तो जब हम अनुपात की बात करेंगे तो अनुपात हमारा होता है कि एक ही प्रकार की दो राशियों या मात्राओं के बीच के तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। यानी अनुपात का मतलब है जब एक ही प्रकार की या तो दो राशि हैं या कोई दो मात्रा हैं, उनके बीच में जो भी हमारा संबंध होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हमें अनुपात कहेंगे। अनुपात हम तभी कहेंगे जब राशि या मात्रा दोनों क्या हो, दोनों एक ही प्रकार की हो। यानी जब दो हमारी राशि एक ही प्रकार की हो, एक ही श्रेणी को हो, उनके बीच में जो संबंध होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे अनुपात। अब इसमें याद रखने योग्य बात क्या है कि दो राशियों का अनुपात भिन्न के बराबर होता है। यानी जब भी हम बात करेंगे कि हमारे पास कोई दो राशि हैं जो उनका अनुपात किस में होगा, उनका अनुपात हमेशा भिन्न में होता है। किस में होता है? भिन्न में होता है, फ्रैक्शन में होता है। और यह हमें दर्शाता है कि एक राशि दूसरी राशि की तुलना में कितना कम या अधिक है। यानी भिन्न में इसलिए होता है कि हमें पता चल सके कि जो हमारी पहली राशि है वो दूसरी की तुलना में कितना कम या अधिक है। भिन्न का मतलब है जैसे 2/5, 3/5, इस प्रकार हमारी जो राशियों का अनुपात होता है उसे हम क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। अब हम आगे अगर बात करें तो हमारा आगे है जैसे अनुपात हमेशा समान इकाइयों के बीच में होता है। इन जब भी हम अनुपात की बात करेंगे तो हमारी राशि क्या होनी चाहिए, राशि हमारी इक्वल होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। इक्वल का मतलब है जैसे कि अगर पहली राशि हमारे रुपए में है तो अगली राशि भी किस में होनी चाहिए, रुपए में होनी चाहिए, तभी उसका अनुपात निकलेगा। इसी प्रकार अगर पहली हमारी राशि किलो में है तो अगली भी किस में होनी चाहिए, किलो में होनी चाहिए। इसी प्रकार अगर पहली राशि हमारी घंटा में है तो अगली भी किसमें होनी चाहिए, घंटा में होनी चाहिए। यानी अगर जब हम बात करें कि जब हम किसी एक लड़के का अनुपात निकालेंगे तो हमारा दूसरा भी क्या होना चाहिए, लड़का होना चाहिए। यानी हम लड़के का लड़के के साथ ही अनुपात निकाल सकते हैं। यानी हमारी दोनों राशि क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब यहां पर हमने मान लिया कि यदि हमारी एक राशि x है और अगली राशि हमारी क्या है, y है। यानी हमारी पहली राशि क्या है, पहली राशि हमारी x है और दूसरी राशि हमारी क्या है, y है। तो उसका अनुपात क्या होगा, उसका अनुपात होगा xy, यानी उसका अनुपात होगा x अनुपात y। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x/y, x/y, यानी अनुपात का मतलब ही क्या होता है, बटे यानी भाग। यानी जब हम पहली राशि को हमने x लिया और दूसरी राशि को हमने क्या लिया, y, तो हम इसको लिखेंगे x अनुपात y या x/y। यानी हम अनुपात को बटे के रूप में भी लिख सकते हैं। अब हम अगर आगे बात करें तो हमारे पास हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, 5:7 है, तथा कक्षा में कुल क्षमता कितनी है, 120 है, तो हमें लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। यानी हमारे पास एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना है, 5:7 है, और कक्षा में कुल लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है, वो हमारे पास 120 है। हमें निकालना है कि लड़कियों की संख्या क्या है। तो हमने लिख लिया कि बॉय रेशियो गर्ल, यानी लड़का अनुपात लड़की। अब हमारे पास कितना है, ये हमारे पास है 5:7, 5:7, यानी हमारे पास लड़के कितने, लड़के हमारे पास 5 हैं,
इसी प्रकार हमारे पास लड़की कितनी है, लड़की हमारे पास 7 हैं। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा 12। और जब हमारे पास 12 का मान किसके बराबर है, वो 120 के बराबर है, यानी 12 का मान हमारे पास 120 के बराबर है। 12 से काटेंगे तो एक बार में कटेगा और ये 10 बार में कटेगा, यानी हमारे पास जो 1 यूनिट है उसका मान किसके बराबर है, उसका मान हमारे पास 10 के बराबर है। हमें क्या निकालना, हमें निकालना है लड़कियों की संख्या। और हमारे पास लड़की कितनी है, 7 है। जब 1 का मान हमारे पास 10 है तो 7 का मान कितना होगा, यानी हम 7 को जब 10 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 70। यानी हमारे पास लड़कियों की संख्या कितनी होगी, लड़कियों की संख्या हमारे पास 70 होगी। और 70 हमारा ऑप्शन कौन सा, हमारा ऑप्शन है बी है। अगर ये क्वेश्चन में लड़कों की बात करता तो लड़के हमारे पास कितना है, 5। और 1 का मान अगर 10 के बराबर है तो 5 का मान किसके बराबर होता, 50 के बराबर। लेकिन अगर लड़की पूछ रहा है तो लड़के हमारे पास कितनी है, 70। और 70 हमारा ऑप्शन कौन सा है, बी। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2000 रुपए की राशि को 2:3:5 के अनुपात में ए, बी और सी के बीच में बांटा जाता है। इसमें बी का हिस्सा क्या होगा, यानी हमारे पास कोई राशि है और वो राशि कितनी है, हमारे पास राशि है 2000 और 2000 राशि को हमें 3 आदमियों के बीच में बांटना है। पहला आदमी हमारा ए है, दूसरा बी और तीसरा क्या है, सी है। एक का हिस्सा हमारे पास 2 है, बी का हिस्सा हमारे पास 3 है और सी का हिस्सा हमारे पास कितना है, 5 है। अब हमें निकालना है कि बी का हिस्सा कितना है, तो हमारे पास 3 आदमी है, ए, बी और सी, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी। और हमारे पास अनुपात है 2:3:5। ए का हिस्सा 2, बी का 3 और सी का 5। तीनों का कुल हिस्सा कितना होगा, वो होगा 5 और 3 8 और 10, यानी तीनों का हिस्सा कितना होगा, 10। और जो 10 का मान हमारे पास किसके बराबर है, वो हमारे पास 2000 के बराबर है, यानी 10 का मान हमारे पास 2000 है। 0 से 0 कैंसिल। हमारे पास 1 का मान किसके बराबर आया, 1 का मान हमारे पास 200 के बराबर है। किसके बराबर है, 200 के बराबर है। हमें निकालना है बी का हिस्सा और हमारे पास बी कितना है, बी हमारे पास 3 है और 1 की वैल्यू हमारे पास 200 है। तो जब हम 3 को 200 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 600। यानी बी का हिस्सा हमारे पास कितना होगा, 600। और 600 हमारा ऑप्शन कौन सा है, हमारा ऑप्शन है ए, यानी ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी हमारे पास है 2:3, तब हमें निकालना है कि 4a + 2b अनुपात 3a + 2b। और यह क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2018 में, एसएससी सीजीएल 2018 में। अब हमारे पास है कि a अनुपात b बराबर है 2:3। इसको हम लिख सकते हैं कि a/b बराबर 2/3। यहां से हमें ए का मान कितना मिला, ए का मान हमें 2 मिला और बी का मान हमारे पास कितना मिला, 3। यानी हमारे पास ए का मान 2 है और बी का मान कितना है, 3 है। हमें क्या निकालना, हमें निकालना है 4a + 2b, 4a + 2b अनुपात 3a + 2b, 3a + 2b। अब 4 गुणा ए का मान हमारे पास कितना है, 2 है, प्लस 2 गुणा बी का मान हमारे पास कितना है, 3। उसके बाद अनुपात इसी प्रकार 3 गुणा ए का मान हमारे पास 2 प्लस 2 गुणा बी का हमारे मान 3। अब हम 4 को अगर 2 से करेंगे 8, बीच में साइन प्लस, 3 को अगर 2 से करेंगे 6, अनुपात 3 को अगर 2 से करेंगे 6, बीच में साइन प्लस, और 2 को अगर 3 से करेंगे 6। अब ये हमारे पास होगा 8 और 6 14, इसी प्रकार 6 और 6 12, 2 से काटेंगे 7 बार में कटेगा और ये कटेगा 6 बार में। यानी हमारे पास अनुपात क्या बनेगा, अनुपात हमारे पास बनेगा 7:6। और 7:6 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 3:5, यानी हमारे पास
ए और बी का अनुपात कितना है, वो हमारे पास है 3:5। और हमें निकालना है कि 5a + 3b अनुपात 3a + 4b। और यह क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल जून 2019, यानी जब हमारा एसएससी सीजीएल का पेपर हुआ था, कब, जून 2019 में। तो यह क्वेश्चन पूछा गया था। अब हमारे पास है कि ए अनुपात बी हमारे पास है 3:5। और हमें निकालना है कि 5a + 3b अनुपात 3a + 4b, 3a + 4b। अब हमारे पास a का मान कितना है, a का मान हमारे पास 3 है और b का मान हमारे पास कितना है, 5 है। तो जब हम a का मान यहाँ 3 धरेंगे तो 3 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो 15। ठीक इसी प्रकार b का मान हमारे पास कितना है, 5, और 5 को अगर 3 से करेंगे तो 15, बीच में अनुपात। इसी प्रकार अब हम a का मान हमारे पास 3 है, 3 को 3 से करेंगे 9, प्लस b का मान हमारे पास 5 है, 5 को 4 से करेंगे 20, 15 और 15 हमारे पास कितना होगा, 30 अनुपात। और 20 और 9 हमारे पास कितना होगा, 29। यानी हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा 30:29। हमारे पास क्या होगा, 30:29। और यह हमारा ऑप्शन कौन सा है, यह हमारा ऑप्शन है सी, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि ए बी, जो ए अनुपात बी है, वह हमारे पास कितना है, ए अनुपात बी हमारे पास है 3:2। कितना है, 3:2। इसी प्रकार b अनुपात c हमारे पास है 5:4। हमें निकालना है कि a अनुपात b अनुपात c, यानी हमारे पास a अनुपात b भी है, b अनुपात c भी है। हमें निकालना है a अनुपात b अनुपात c। और यह क्वेश्चन हमारा पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2018 में, एसएससी सीजीएल 2018 में। अब हम क्वेश्चन की बात करें तो हमें निकालना है a अनुपात b और अनुपात c। तो हमने लिख लिया कि a अनुपात b अनुपात c। अब हमारे पास a अनुपात b कितना है, a अनुपात b हमारे पास है 3:2। कितना है, 3:2। आगे हमारे पास है b अनुपात c, कितना है, 5:4। पहले हमारे पास b का मान कितना है, 2 है। दूसरी बार हमारे पास कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो हम अगर हमने पहले इसको फर्स्ट रो में लिखा था, अब इसको सेकंड रो में लिखेंगे तो हमारा कितना, ये हमारा है 5:4। यानी हम इसको लिखेंगे 5:4। अब हमारे पास एक तो c के नीचे वैल्यू नहीं है और एक इसके नीचे, a के नीचे वैल्यू नहीं है। तो अब हमारे पास 2 रो हैं, ये फर्स्ट रो और ये हमारी सेकंड रो। हम क्या करते हैं, यानी हमें अब c का एलिमेंट चाहिए और ये कौन सी रो है, फर्स्ट रो है। तो इसके जो बगल में कौन सा एलिमेंट है, 2, कौन सा है, 2। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 2। इसी प्रकार ये हमारी सेकंड रो है और सेकंड रो में इस एलिमेंट के पास हमारे पास कौन सा है, 5। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, 5। यानी जब भी हमारे पास ये एलिमेंट हमें तत्व भरने पड़े तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारी फर्स्ट रो है और फर्स्ट रो हमारे पास ये सी है, सी के नजदीक कौन है, बी, और बी का कितना है, 2। तो हम यहाँ 2 लिखेंगे। इसी प्रकार नीचे हमारे पास ये एलिमेंट हमें भरना है और इसके पास कौन सा है, बी, और बी का मान हमारे पास 5 है। तो हम क्या लिखेंगे, 5। उसके बाद हम इनकी गुणा करेंगे तो जब 5 को 3 से करेंगे 15, 5 को 2 से करेंगे 10 और 4 को 2 से करेंगे 8। यह हमारे पास क्या होगा, यह हमारे पास होगा 15:10:8, 15:10:8। और यह हमारा ऑप्शन कौन सा है, यह हमारा ऑप्शन है बी। तो बी ऑप्शन क्या होगा, ठीक होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि a अनुपात b, यदि a अनुपात b हमारे पास है 1:2, b अनुपात c हमारे पास है 3:4। हमें निकालना है कि a अनुपात b अनुपात और c। अब हमें निकालना है कि हमें निकालना है a अनुपात b और अनुपात c। अब हमारे पास a अनुपात b कितना हुआ, हमारे पास है 1:2, 1:2। हमने फर्स्ट रो में इनको फर्स्ट पंक्ति में लिख लिया। अब हमारे पास ये b का मान कितना है, 3, और c का कितना है, 4 है। तो अब हम इसको सेकंड रो यानी दूसरी पंक्ति में लिखेंगे और b अनुपात c हमारा कितना है, वो हमारा है 3:4। तो हमने लिख लिया 3:4। अब हमारे पास एक c का मान नहीं है और इधर हमारे पास जो एक की ये कॉलम है इसका मान नहीं है। तो
तो अभी मैंने बताया था कि हमारी जो फर्स्ट रो और ये हमारी कौन सी है, सेकंड रो है। अब फर्स्ट रो में जो हमारे पास सी है, सी के बगल में कौन सा एलिमेंट है, बी, और बी का मान कितना है, 2, तो यही यहाँ भी हम कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। इसी प्रकार ये हमारी सेकंड रो है और ये जो हमारे पास खाली एलिमेंट है इसके बगल में कौन सा एलिमेंट, 3 है, तो इसकी जगह हम कितना लिखेंगे, 3। उसके बाद हम इसकी गुणा करेंगे तो ये हमारा आएगा 3। इसी तरह ये हमारा आएगा 6 और यह कितना होगा, ये हमारा होगा 8। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, हमारा ऑप्शन होगा कि 3:6:8 और ये हमारा ऑप्शन कौन सा है, ये हमारा ऑप्शन है ए। तो ऑप्शन ए क्या होगा हमारा, ठीक होगा। आगे हम बात करें तो आज क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। मैं आशा करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगेगी और आपसे निवेदन है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।